ओम शांति। बच्चों ने ये गाना सुना। अब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं और देखिए बाबा हमसे क्या कह रहे हैं। कहा पता नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ मुझे जाना। अब तो ये पता हो गया कि हम सब आत्माएं हैं, सतयुगी आत्माएं हैं और हमें कहाँ जाना है। हमें शांति धाम, सुख धाम जाना है वाया शांति धाम। और ज़िंदगी तमाशा है, ये भी पता हो गया। तो बाबा इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है ना। हमेशा बाप की याद में रहना वही सच्ची कमाई है। प्रश्न, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, जिनमें ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी उनकी सर्व कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी। चंचलता यानी कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी चाहिए में आ जा रहे हैं, तो वो चंचलता समाप्त हो जाएगी। अवस्था एक रस हो जाएगी। उसके बाद बाप के अलावा कहीं और में मन ही नहीं लगेगा। मन सिर्फ बाबा के प्यार का प्यासा हो जाएगा। दिल हमेशा यही कहेगा, मेरा मन तेरा
रहा प्यासा, है ना। मैनर सुधरते जाएंगे, मैनर सुधर जाएंगे। हम सबसे प्यार से बात करेंगे, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम पांचों विकार से मुक्त हो जाएंगे। प्रश्न, शिव बाबा की याद में बुद्धि यथार्थ नहीं है तो रिज़ल्ट क्या होगी? अगर शिव बाबा की याद में भी हम की याद बुद्धि में अगर हमारी नहीं है तो क्या होगा? उससे कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा, हमसे कोई ना कोई पाप हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, लोभ हो जाएगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा हो। और अगर हमें याद नहीं रहेगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा। याद रहेगी तो हमें एहसास होता रहेगा कि नहीं, यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ये विकर्म हो रहा है मेरे हाथ से। बाप का फरमान न मानने के कारण धोखा खाते रहते हैं, है ना। बाप का फरमान नहीं मानते हैं तो धोखा खाते रहते हैं। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई है कि बेहद का बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। यह गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। महाराजा धीराज कृष्ण के लिए कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तो नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो बाप महाराजा नहीं बनते हैं। कितने निरहंकारी हैं, कितने निष्कामी हैं। हम सब में कभी कोई काम निष्काम नहीं करते, हर काम का फल हमको मिलता है। एक बाबा ही हैं जो निष्काम कर्म कर रहे हैं। तो इन गीतों में कुछ न कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद जितने भी गीत हैं ना, ऐसा लगता है अगर ध्यान से सुने तो सब भगवान के लिए बनाया हुआ है। उसके अलावा कोई और सच्चा न मीत है, न साथी है, न दोस्त है, उसके जैसा न यार है, उसके जैसा न याराना है। तो दुनिया में तो बाकी सब इस कलयुग में कुछ न कुछ चाहते ही हैं। बेहद का बाप गरीब निवास ज़रूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वह भारत अब गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। तो शिवरात्रि भारत में ही मनाते हैं और कहीं नहीं मनाते, भारत में ही उनका जन्म होता है। भले पूजा करते हैं, कोई भी नेशन में यह चित्र है, परंतु जन्म तो यहाँ होता है ना। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र तो यहाँ भी है ना। तो भारत का गॉड फादर का बर्थ प्लेस कहेंगे, है ना। भारत ही, इंडिया ही गॉड फादर, हमारे परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस मीन्स वो जन्म तो नहीं लेते, इनकारनेट होते हैं, अवतरित होते हैं बूढ़े तन में। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, वह तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तुमको भी पता नहीं था, अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं। बाकी जन्म तो होता है ना, जन्म मतलब अवतरण। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, मेरा दिव्य जन्म है। और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़ा बनते हैं। मैं ऐसे नहीं बनता हूँ। हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। यह मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। भारत सत्ययुग आदि में डबल सिरताज था। पवित्रता की निशानी रहती है। पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज था ना। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया है, पवित्रता का ताज गुम हो गया है। फिर सिंगल ताज वाले बने। तो पहले क्या होता है, सतयुग में डबल ताज रहता है, फिर द्वापर में सिंगल ताज हो जाता है, फिर सिंगल ताज, अभी कोई ताज नहीं है। तो यह ज्ञान की बातें, पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। राजाएं पतित होते आए हैं और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गए हैं, उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। पवित्रता की हर जगह पूजा होती है। तो जो
पवित्र पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। जो भारत कल पूज्य था सो पुजारी बना है, फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है, कहाँ हेवन के महल थे, मंदिर के ऊपर कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो वे अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे ना। अभी तो कितना गरीब है, तो अभी देखिए हम लोग सभी तो उसी युग के हैं ना। तो उस युग में जब हम लोग सोने के महल में रहते होंगे, आज क्या कर रहे हैं, आज है ना नौकरी चाकरी यही सब कर रहे हैं ना। गरीब से साहूकार अभी तुम फिर बनते हो, पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। युक्तियाँ रोज़ बतलाते हैं, जितना टाइम फुर्सत मिले ये याद की कमाई करनी है। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है, कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो ऐसा बहुत सारा काम है जिसमें बुद्धि नहीं लगाना है। जैसे रोटी बना रहे हैं तो उसमें बुद्धि नहीं लगाना है, तो उस वक्त बाबा को याद करते हुए रोटी बनाते हैं, क्योंकि वो तो आदत हो गई है। उसी तरह ब्रश कर रहे हैं तो उसमें क्या बुद्धि लगाना है, तो बाबा की याद में करें। तो वैसे ही जो काम है जिसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, उसमें बाबा की याद में कर सकते हैं। कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है, तो जब फुर्सत मिलती है घूमने फिरने जाते हो तो बाबा की याद में रहो। तो अब जब भी फुर्सत मिलती है फैमिली के साथ घूमने फिरने तो जाना ही होता है। वो तो एक कर्म हो गया ना कि फैमिली का साथ देना, लेकिन याद में रहना। ये कमाई बहुत करनी है, यही है सच्ची कमाई। बाकी तो वह है अल्पकाल के लिए झूठी कमाई। यह शिक्षा तुम बच्चों को अभी ही मिलती है। तुम जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं है ना। बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा लेना है। घर बार भी नहीं छुड़ाते हैं, सिर्फ कहते हैं बच्चे विकार में नहीं जाना है। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है। और सत्संगों में ऐसे झगड़े थोड़ी होते हैं, वहाँ तो जो सुनाया वह सच सच कहकर चले जाते हैं। झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं, पुकारा है कि बाबा हम यह नगन करते हैं, इनसे बचाओ। बाप की तो शिक्षा है कि कभी भी नगन नहीं होना है। जब एक रस अवस्था हो जाए तब यह कर्म इंद्रिया शीतल हो, तब तक कोई ना कोई चंचलता चलती रहेगी। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में यह ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है ना। तो कल भी था ना, कुसंग बोरे सत्संग तारे। तो हम लोग को आसुरी संप्रदाय में रहते हुए भी किसके संग रहना, किससे कंबाइन रहना, बाबा से, ताकि इनका असर हम पे ना पड़े। विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं, समझते हैं पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे। बाल बच्चे तो है नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते हैं, फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे बूढ़े होते हैं जो बाद में भी कंपेनियन बना लेते हैं, जब बाल बच्चे नहीं रहते हैं। तो तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो, अखबारों में समाचार बहुत आते हैं, तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है। बाप तो कहते हैं कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, जो कुछ भी पढ़े हो वह भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं हियर नो एविल, सी नो एविल, है ना, स्पीक नो एविल। ये तुम्हारे लिए है। अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो, तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनको ही सुनना पड़े। दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है। मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसा कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ। वह तो पावन बनने की शिक्षा देते ही नहीं। कोई को वैराग्य आता है तो वह घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। बाप जो शिवाचार्य है वह ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं। बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं, शिवाचार्य वाच ब्रह्मा मुख से। तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही मालिक बनेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हो गया, स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बनाना। बाप भी ये सेवा करते हैं ना, तो हम लोग को बाबा के साथी बने हैं, बाबा के कंपेनियन बने हैं। पतित से पावन बनाना तुम्हारा भी यही धंधा है जो पाप का धंधा है।
आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना सब रखते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना चाहिए, जब वह स्वर्ग में गया तो फिर नर्क में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो? कोई स्वर्ग में गया तो उसको फिर वापस नर्क में बुलाएंगे क्या? तो फिर भी उनको बुलाते हैं ना, ब्राह्मण खिलाते हैं। तो फिर तो यह अज्ञान अंधियारा हुआ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई स्वर्ग जाए। स्वर्ग तो सिर्फ एक ही बार जाते हैं और सब नहीं जाते हैं। तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में ले जाकर खिलाते हो क्योंकि तुम जानते हो यह पवित्र भोजन है। वह जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़ी मिलता होगा। लिखते हैं तो हम लोग जो सूक्ष्म वतन जाकर खिलाते हैं तो वो क्या कौन सा खाना होता है? वो ब्रह्मा भोजन होता है, पवित्र भोजन। पर अभी जो बाकी को बुलाकर खिलाते हैं पवित्र भोजन थोड़ी है ना। लिखते हैं बाबा फलाने को भोग लगा तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं, है ना। ब्रह्मा भोजन को देवताएं भी बहुत पसंद करते हैं। तो कितने लकी हैं जो ब्रह्मा भोजन जिनको मिल रहा है। ब्रह्मा भोजन क्या हुआ? जो योग करता है, जो बाबा की याद में रहता है, वो भोजन बनाता है। वो ब्रह्मा भोजन शिव भंडारे से ब्रह्मा भोजन होता है। उसको वो दृष्टि देता है, उसमें बाबा की एनर्जी योग से भरता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए? जब भी आप खाना बनाएं तो उसमें क्या करें? बाबा को बुलाएं, उसमें एनर्जी डालें, फिर बाबा को भोग लगाएं। और उसके बाद जब वो खाएंगे तो एनर्जी से इतना भरा हुआ होगा कि उसको खाने से मन की सारी, तन की सारी, हर चीज़ की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं। योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं, वह कोई कमाई नहीं है। वैकुंठ में जाकर तो ध्यान में बहुत लोग जाते हैं और वो लोग देखते हैं वैकुंठ में रास विलास करते हैं, तो कमाई नहीं है। मुरली तो सुन नहीं सकते। यह भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है ड्रामानुसार। मनुष्यों की रस्म रिवाज और संगम योगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फ़र्क है। मनुष्यों की रस्म रिवाज वो आसुरी है। संगम योगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज वो दैविक है, बेहद की है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं इन बातों को। जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। हम ड्रामा अनुसार इसकी तकदीर में नहीं है तो संशय पड़ा और चला गया। फिक्र की बात नहीं, इसकी तकदीर में नहीं था तो है ना। तो मैं भी जाकर खिलाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो तो श्रद्धा है अपनी ना कि आप बाबा को खिलाओ। आप जब खाओ तो बाबा को खिलाओ। तो आपका प्यार है। श्रद्धा तो भक्ति मार्ग हो गया। आपका प्यार, जैसे आप अपने बच्चे को खिलाए बगैर नहीं खिलाओगे ना, तो ऐसा अगर आपका प्यार है तो वो एनर्जी भर जाएगी खाने में। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जो जितना योग करेगा डायरेक्ट देख सकता है क्या हो रहा है सूक्ष्म वतन में, परम धाम में जा सकता है। अरे हमारा काम है वर्षे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़े? मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे? उनको मुख जरूर चाहिए। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्म कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती, तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं, तुम याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। यह बाप की श्रीमत मिली हुई। कहाँ भी रहो तुम लड़ाई के मैदान में हो। ऑलवेज़ रिमेंबर इट। हमेशा याद रखना है, कहाँ भी हम लड़ाई के मैदान में, माया हमारे पास साथ हमेशा युद्ध कर रही है। बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको वह सर्विस तो करनी है। बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको वह सर्विस तो करनी है। यह तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करना है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है ना। तो जो मिलिट्री वाले हैं उनको तो सब करना है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है,
बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। वह कहते हैं, बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई ऐसी चीज़ होगी वह पवित्र हो जाएगी। अब जहाँ पे जिसका मजबूरी होता है, जो खुद नहीं बना पा रहा है या बिल्कुल बना ही नहीं सकता, बहुत मजबूरी है, ऐसे नहीं आलस, आलस वाला नहीं, सच का मजबूरी जहाँ पे है, तो वहाँ पे बाबा कहते हैं कि वहाँ पे याद में रह के खाने से वह चीज़ पवित्र हो जाएगी। जितना हो सके परहेज भी रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में ही युद्ध होती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए हो। इसलिए पूछा जाता है, आत्मा का बाप कौन है, उसको जानते हो? उनका नाम रूप देश काल लिखो। उनमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते हैं आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते, कितना अज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है, आत्मा तो है निराकार, तुम्हारा गुरु तो है साकार, निराकार को का बाप साकार कैसे होगा, समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। और साथ में मैनर्स भी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है, खुद में मैनर्स न होने के कारण उन्नति होती नहीं। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि योग बिगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, धारणा तो हो जाती है। समझो समझो कि इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं तो वह झट बुद्धि में बैठ जाए। क्या होता है? समझो कि इसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होंगे, यह तो एक कहानी है। वह याद पढ़ना तो सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है। याद की बात ही नहीं, पवित्रता की बात भी नहीं। ऐसे भी बहुत है, शिव बाबा को याद नहीं करते तो विकर्म विनाश होते नहीं, और ही जास्ती विकर्म करते रहते हैं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि यह विकर्म है। फरमान न मानना यह तो बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना, यह करो, उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बहुत सहज है, बाबा ने समझाया है, तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो। यह तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया? सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी जो चली वह फिर कहाँ गई? उनका राज्य किसने छीना, किसने चढ़ाई की? तुम बच्चे ही जानते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। यह किसको भी समझाओ तो 7 रोज में बुद्धि में आ जाएगा, परंतु मैनर्स नहीं। ऐसे नहीं कि विकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूल जाएंगे। सारी बात योग की मुख्य है। योग में ही माया धोखा देती है। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। कई प्रतिज्ञा करके फिर ठहर नहीं सकते, माया बड़ी प्रबल है ना। बाप को पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते, और ही डबल विकर्म करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता और कहने से भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो कि बाप गरीब निवाज रहम दिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। इन पर्टिकुलर खास हम सुख धाम में जाते हैं, इन जनरल यानी आम मुक्ति धाम में जाते हैं। सतयुग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, फिर चंद्रवंशी, उसके बाद इस्लामी बौद्ध आए हैं, तो वह आदि सनातन धर्म गुम हो गया है। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन है नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, अब फिर से स्थापन हो रहा है। अच्छा, मीठी मीठी सी किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरा, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा वह सब भूल जाना है। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे रह,
माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना, सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमज़ोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव बढ़ ही जाता है, क्योंकि कमज़ोरी माया का आवाहन करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, याद ही छत्र छाया है। स्लोगन: जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। जिनका मुरली से प्यार है